अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो अभी तक हमने जो आज तक जो ग्रामर हमने क्लियर किया है उसमें हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को एक अच्छी तरह से हमने इसको कोशिश की है इसको डिफाइन करने की। और आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ट्रांजिटिव जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इंट्रांजिटिव जो है वो उसके उलट कैसे होता है, यानी ट्रांजिटिव वर्सेस इंट्रांजिटिव कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसके लिए हम आपको एक छोटा सा एक टास्क में देता हूं कि यहां पर एक कार्नर में मैंने एक जो है आपके लिए एक टास्क रखी है। तो यहां पर है कुछ मैंने अल्फाज लिखे हैं, तो इनको आप दिमाग में रखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इसमें आप ये देखें कि ये गलत है या सही है। अगर गलत है तो कहां पर है, अगर सही है तो कहां पर है, एक तरह से है। और नीचे एक बॉक्स में मैंने ये लिखा है कि जब हम नॉक एट द डोर, यहां पर लिखा हुआ है एक्चुअली ये नॉक एट द डोर, अगर हम एक ही ढंग से एक ही तरीके से इसको इस्तेमाल करें तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो दैट इज वाई कि यहां एक बॉक्स भी मैंने लगाया है, उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहां पर आ जाएं और यहां पर आप समझ जो है आपको अच्छी तरह से आ जाएगा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में बुनियादी फर्क कहां पर होता है। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। और हमारे पास प्रैक्टिकली कुछ वर्ब्स हैं, एक लिस्ट मैंने रखी है यहां पर, जिनको हम अपनी गुफ्तगू का मरकज बनाएंगे और उन्हीं पर बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। और फिर आप इन चीजों को दिमाग में रखते हुए बाकी वर्ब्स को भी इसी तरह आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस सी, यहां पर हमने टेल और यहां पर हमने से रखा है। इसके बारे में हमने कल भी बात की और आपको आसान हो जाएगा इसको समझने में कि जब हम when we tell somebody, when we say, we usually say, and it is not necessary that we will pass our action to something else. अगर आपको ये मेरा ये स्टेटमेंट समझ में आ गया है तो इसका मतलब है कल का लेक्चर आपने बहुत अच्छी तरह से सुना है। यानी जब मैं बात करता हूं तो इसके दो तरीके हैं। एक ये है कि मैं बात कर रहा हूं और जरूरी नहीं है मैं किसके साथ कर रहा हूं। दूसरा है मैं बात कर रहा हूं, किसी को बता रहा हूं कुछ। अब अगर मैं किसी को कुछ बता रहा हूं तो मुझे वो शख्स चाहिए जिसको मेरी एक्शन जिसके ऊपर सीधे जिसको हिट करे। तो यहां पर आई टोल्ड मुश्ताक अबाउट माई एग्जाम, यहां पर मैंने टोल्ड के बाद सीधे एक नाउन को लाया है और ये नाउन जो है ये डायरेक्ट मेरे इस जो एक्शन का वर्ड यहां पर है इससे डायरेक्ट हिट हो रहा है। आई टोल्ड मुश्ताक, मैंने बताया, किसको बताया? तो मैंने मुश्ताक को बताया। तो अब मैं यहां रखूंगा एक और चीज, आई सेड टू मुश्ताक, I said to Mushtaq about my exams. अब यहां पर I said to Mushtaq मैंने लिखा, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये से जो है ये यहां पर पास ऑन डायरेक्टली हिट नहीं कर रहा है। दिमाग में अच्छी तरह से रखे, यानी जब मैं आई टोल्ड मुश्ताक तो टेल का लफ्ज जो है टोल्ड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बीच में कोई भी फासला जिसको एक्शन हिट करता है उसके बीच में कोई फासला नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज बीच में नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब अगर मैं सेड का इस्तेमाल करूंगा तो आई सेड टू, अगर मैं करूंगा आई सेड टू हिम, आई सेड टू हर, या आई सेड टू समबडी, आई सेड टू मुश्ताक, तो यहां पर सेड के बाद जो है सीधा कोई नाउन नहीं आ रहा है, यानी वो चीज नहीं आ रही है जिस पर मेरी एक्शन जो है पास ऑन होती है। तो आई सिंपली रेफर दिस टाइप ऑफ वर्ब एज इंट्रांजिटिव। तो मैं कहता हूं ये इंट्रांजिटिव है। एक और एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। ही एप्रिशिएटेड मी, उसने अप्रिशिएट किया, और अप्रिशिएट क्या किया, किसको किया, तो वो सामने होना चाहिए। ही अप्रिशिएटेड मी। अब इसके बरक्स ही लॉफर्ड,
अब लॉ को जरूरी नहीं है ये आसान हो जाए। अब अगर मैं जबरदस्ती इसको करूंगा ही लॉफुड, तो ये कहेगा नहीं, सीधे मैं नहीं जाऊंगा, एट मी। तो यहां पर बीच में आप देख रहे हैं कुछ गड़बड़ हो रहा है। पहले मैंने कहा ही एप्रिशिएटेड मी, लेकिन अब मैंने लिखा ही लॉफुड एट मी। जब मैंने ही लॉफुड कहा तो लॉफ ऐसे भी हो सकता है, यह जरूरी नहीं है कि मेरी एक्शन जो है ये हिट करे किसी चीज को। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि वर्ब्स में, एक्शन वर्ब्स में जब ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो ट्रांजिटिव वर्ब को सीधे आप उसके बिल्कुल सामने, उसके फौरन बाद उसको चाहिए वो चीज जिस पर एक्शन पासान होती है, जिसको एक्शन हिट कर रही है। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में इसके उलट है, वहां पर अगर आप जबरदस्ती एक्शन को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो आपको कुछ और करना पड़ता है, आपको इसके लिए कुछ और चीज लानी पड़ती है। तो वो सारी चीजें क्या है जो हमें यहां करनी पड़ती हैं, उनको समझने से पहले हम इन सारी की सारी एग्जाम्पल्स पर एक दफा गौर करेंगे, कोशिश करेंगे, इसको आप भी और मैं भी कोशिश करूंगा इन पर कुछ जुमले बनाने की। कल हमने बात की थी डिस्कस, उसने डिस्कस किया, डिस्कस क्या किया वो हमें चाहिए यहां पर। ही डिस्कस्ड द ग्रामर, नॉट अबाउट द ग्रामर, ही डिस्कस्ड द ग्रामर। तो अब हम ही डिस्कस्ड द ग्रामर करेंगे तो यहां पर वर्ब जो है सीधे हिट करता है ग्रामर को, तो आसान हो गई। अब यहां लिखूंगा मैं ही टॉक्ड टू मी, उसने मेरे साथ बात की, तो ये टू के वजह से फिर मी पर आ जाता है। बीच में यहां पर रुकावट आ रही है कुछ, वो रुकावट क्या कर रही है यहां पर मैं आगे चलकर इंशाल्लाह इस पर बात करूंगा। ही एडमायर्स हर ब्यूटी, ही एडमायर्स माई टीचिंग। अब सीधे हिट कर रहा है किसी चीज को, लेकिन अब यहां पर ही स्माइल्स एट हिम, तो यहां पर बीच में कुछ गड़बड़ हो रहा है। आप देख रहे हैं कुछ और आ रहा है बीच में। जब हम किसी चीज को किसी नाउन के साथ, किसी वर्ब को किसी नाउन के साथ हम लगाते हैं तो यहां पर हमें बीच में कुछ और बढ़ाना पड़ रहा है और उसके बाद उस चीज को, उस नाउन या उस प्रोनाउन को हम लाते हैं। लेकिन जब यहां पर हम बात कर रहे हैं तो वो सीधे हमारे सामने आ जाता है और बीच में कोई इसमें फासला नहीं रहता है। एंड वन मोर थिंग, आप यहां पर एक और चीज देखेंगे कि इन सारी चीजों को आप एक और तरीके से भी आगे बढ़ा सकते हैं। और वो तरीका क्या है कि वी पुट एन एडवर्ब, हम इनकी मीनिंग को कि ये कैसे हुआ, यानी हाउ दीज एक्शंस ऑकर्ड। अगर हम इनका हाउ इनके साथ मिला देंगे तो वो हाउ जो है इस्तेमाल होता है कि एक्शन किस तरह से पेश आई, एक्शन हुआ कैसे, ये काम जो हमने किया ये कैसे किया, इसका तरीका कार क्या था। मिसाल के तौर पर अगर हम यहां पर देखेंगे, ही लाफ्ड लाउडली, ही सेड स्माइलिंगली, इसी तरह ही टॉक्ड लाउडली। तो इसी तरह बहुत सारे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं इन बातों को, और ज्यादा इनका जो तरीकाकार है कि ये कैसे वाक़ा पजीर, वकू पजीर कैसे हुई है, तो इस तरह से हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीजों को भी हम इस सेंटेंस में आगे इनमें रखते हैं, बढ़ाते हैं। तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन बनती है वो इस तरह की बनती है। आप इन चीजों को ध्यान में आप रखेंगे जो नीचे मैंने यहां पर पहले से ही यहां पर लिख के रखा है। यानी जब हम ट्रांजिटिव वर्ब को इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे सामने होगा। तो यहां पर ही एप्रिशिएटेड मी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो कोई किसी भी एक्शन को आप और वाज़ेह करेंगे, उस वाज़ेह करने के लिए आप एक एडवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये एक्शन किस तरह से हुई, आप उस चीज को बयान कर रहे हैं तो एक एडवर्ब आप इसके सामने रखेंगे। और इसके बाद एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके बारे में बात करेंगे।
और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी आ सकता है। फिलहाल सिर्फ इन बातों पर आप ध्यान रखेंगे, मैं कुछ चीजें यहां बयान कर रहा हूं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये सारी चीजें आपको एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जब हम इस तरह से जब हम इंट्रांजिटिव्स का इस्तेमाल करते हैं तो इंट्रांजिटिव्स में ये वाली चीज पहले ही खत्म हो जाती है। हम सिर्फ यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास या तो एडवर्ब हो सकती है, एडवर्ब हो सकता है, या फिर हमारे पास यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर एक प्रीपोजिशन हो सकती है। और जब यही एडवर्ब अगर हम इनको बढ़ा के थोड़ा सा बनाएंगे या यही प्रीपोजिशन अगर इसके सामने भी लंबा जुमला हमने लिखा तो ये फ्रेज में तब्दील होते हैं, तो इनके सामने हम एडवर्बियल या जिसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज, अगर प्रीपोजिशन से स्टार्ट किया तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज बनती है। ये सारा कुछ जो है ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव्स में ये तब्दीली आ जाती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस। ही नॉक्ड द डोर, सिर्फ ये सेंटेंस इसमें सही है। अगर आप नॉक जो है एज ट्रांजिटिव वर्ब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ही नॉक्ड द डोर सीधे आएगा, क्योंकि नॉक सीधे रिसीव करेगा डोर को, यानी डोर रिसीव करेगा नॉक को, सॉरी। तो अब अगर आप यहां पर करना चाहेंगे नॉक्ड ऑन द डोर तो आपको कुछ और यहां पर इजाफा करना पड़ेगा। मैं सिर्फ जुमला लिखूंगा, आप इस पर गौर करेंगे मैंने क्या किया इस जुमले में। ही परसुएडेड मी टू नॉक, अब यहां ईडी नहीं रहेगा, टू नॉक ऑन द डोर। और नॉकड एट द डोर अगर मुझे इस्तेमाल करना तो यह भी यहां पर भी एज वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। आई हर्ड ए नॉक एट द डोर। अब आपको यह देखना है कि यहां पर क्या इस्तेमाल हुआ है, यहां पर किस तरह इस्तेमाल हुआ है। लेकिन नॉक एट द डोर अगर हम इसको एज वर्ब इस्तेमाल करेंगे, जब हम लिंकिंग वर्ड्स को पढ़ेंगे उस वक्त इंशाल्लाह मैं इस फ्रेज को, ईडियम कैसे बनते हैं इस फ्रेज को वहां पर मैं आपको बताऊंगा। थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।